अच्छा मुगीरा, पिछले दिनों आपने एक पोस्ट लगाई तो उस पे बड़ा एक रिएक्शन भी आया और आई बिलीव कि शायद उस पोस्ट को सही से समझा नहीं गया और फेयर इनफ, क्योंकि वो पोस्ट बड़ी एक जनरल पोस्ट थी और उसमें कुछ लूप होल्स थे, चांसेस थे उसके मिसअंडरस्टैंड करने के। तो मैंने नीचे एक कमेंट भी किया था, बट आई विल लाइक टू रियली शेड लाइट ऑन दिस। जो आपने स्टेटस सेट किया था कि इफ़ यू हैव टू चूज़ बिटवीन अ फेमिनिस्ट and an Islamic feminist, then go for the former. तो इसका क्या मतलब है? Why did you feel the need to set this status? और सही कह रहे। क्या है इसके पीछे साइंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अली भाई, पहली बात तो ये तो आपकी इंस्पिरेशन थी। ठीक है, और आपने नीचे एक्सप्लेन भी किया वैसे उस पॉइंट को। अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्कशन कर रहे थे तो उसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल यही है कि ऑब्वियसली व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड टू अ वुमन और आपको एक फेमिनिस्टिक टेंडेंसीज नज़र आती हैं और एक इस्लामिक फेमिनिस्टिक टेंडेंसीज नज़र आती हैं, और ऑब्वियसली इफ़ यू हैव टू चूज़ बिटवीन देम, तो प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा था। ये नहीं कि ऑब्वियसली कि इनमें से एक अच्छा और एक बुरा है, इस तरह कंपैरिजन नहीं था। मतलब ये था कि विच विल कॉस्ट यू मोर। तो मुझे ये फील होता है कि फ़ेमिनिज़म किसी न किसी लेवल पे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको दे सकता है, लेकिन इस्लामिक फ़ेमिनिज़म जो है वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। 2-3 वजूहात हैं उसकी। पहली वजह तो यही है कि फेमिनिज्म जो है इटसेल्फ वो इक्वालिटी की बात करता है। अगर आप नट शेल में बात करें, वैसे तो फेमिनिज्म की कोई डेफिनेशन जो सेंसिबल उनके खासतौर पे प्रॉपर एटलीस्ट जो उनकी फिलॉसफी और आइडिया है, ठीक है, तो वो लोग इक्वालिटी पर बात करते हैं। तो नेचुरली अगर वो इस आइडियोलॉजी को अपहोल्ड करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि अगर वो मियाँ बीवी आपस में रहेंगे और फेमिनिस्टिक टेंडेंसीज हैं खातून में, तो वो एटलीस्ट अपना रोल ज़रूर प्ले करेगी। ठीक है ना, वो अपना ये करेगी कि इक्वालिटी पे हमने चलना है। तो ठीक है, जहाँ पे हस्बैंड से वो एक्सपेक्ट कर रही है, वहाँ से वो खुद भी कर रही होगी, खुद भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही होगी, शेयरिंग, पार्टनरशिप के अंदर। इस्लाम इसको कबूल करता है कि नहीं करता, ये एक अलग बात है। मैं प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आपके पास सिर्फ ये चॉइस हो, ऑब्वियसली आपको दोनों रिजेक्ट करनी है, लेकिन इन केस अगर आपके पास, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने प्रेजेंट की थी जस्ट टू मेक अ पॉइंट। और अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जाएं और ख़ास तौर पे इस्लामिक फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव में कहूँ, इस्लामिक तो नहीं, इस्लामिक फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव में बात करें, तो उस पर्सपेक्टिव में एक मर्द के लिए ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि होता ये है कि वहाँ पे एक खातून जो है वो जिसे कहते हैं ना 100% एक्सपेक्ट करती है। यानी उसने इताअत और फरमाबरदारी वाला कॉन्सेप्ट जो जज्बा है वो तो है नहीं, लेकिन 100% आपसे लेगी। ठीक है ना, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। एक बड़ी फ़नी आमतौर पे कोट किया जाता है, बेगमात कोट करती हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो बात समझ आएगी। वो कहते हैं कि जी आपके पैसे तो मेरे पैसे, मेरे पैसे मेरे पैसे। बिल्कुल सही, ठीक है ना, ये है वो इस्लामिक फेमिनिस्टिक आइडिया। अगेन इसकी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका एक सही मतलब भी है, गलत मतलब भी है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये जो मेंटालिटी है ना कि मतलब मैंने अपना हक तो पूरा लेना है, सही, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट इन रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम मी। तो फेमिनिज्म ऑन दैट, अगर हम प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव में बात करें तो प्रैग्मेटिकली वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल। तो दैट वाज एक्चुअली माय होल पॉइंट। तो इसमें किसी जगह पे मैं एक को वैलिडेट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि फेमिनिज्म ठीक है और इस्लामिक फेमिनिज्म गलत है, ऑब्वियसली। और ये भी बात ठीक है, कई लोगों ने कहा कि जी फेमिनिज्म तो एटलीस्ट नॉन मुस्लिम्स का कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक फेमिनिज्म एटलीस्ट मुसलमान होती है। डेफिनेटली उस पर्सपेक्टिव से देखें तो एक इस्लामिक फेमिनिस्ट खातून अल्लाह के यहाँ शायद उसके लिए निजात का बायस ज़्यादा, लेकिन मैं प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ। और आपने भी माशाल्लाह नीचे कमेंट में इस चीज़ की वजाहत की थी। यानी पॉइंट इज़ कि ये ज़्यादा डेंजरस है कि यू आर साइटिंग शरिया एग्जैक्टली इन द नेम ऑफ इस्लाम, इन द नेम ऑफ इस्लाम, और अपनी जिम्मेदारियों से बर्खास्त होने के लिए यू आर साइटिंग शरिया। और बिल्कुल ही लिटरली, जैसे मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता बट आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड, के हस्बैंड टोटली स्लेव बन जाए। exactly. और आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, वो आपको कभी कुछ बताए ना, आपसे डिसएग्री ना करे, आपको कुछ डायरेक्शन ना दे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये ज़्यादा डेंजरस है आई बिलीव। और उस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक द स्टेटस वाज के इट्स बेटर टू चूज अ फेमिनिस्ट। हिपोक्रेसी का भी एलिमेंट आ जाता है, जैसे कुछ लोगों ने बात की ना, हिपोक्रेसी का भी एलिमेंट है कि एटलीस्ट फेमिनिज्म आपको पता है क्लियरली गलत है। इस्लामिक फेमिनिज्म तो आपने शुगर कोट किया हुआ है ना उसको, तो अगर अंदर से तो वही पूरी बात। वैसे इन रियलिटी ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है या बस ये एक टाइटल दे दिया गया इस्लामिक फेमिनिस्ट, या इसकी पूरी एक वो फील्ड एग्जिस्ट करती है? इस्लामिक फेमिनिज्म पूरी एक फील्ड है अली भाई, और मेरे ख्याल है इस पे अलग डिस्कशन भी की जा सकती है। इस्लामिक फेमिनिज्म जो है वो अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है जो कॉन्टेम्प्रेरी फेमिनिज्म है उससे। वैसे तो फेमिनिज्म की बहुत सी मूव्स वेव्स चल रही हैं, डेफिनेटली 5th 6th मूव चल रही है गालिबन। जो इस्लामिक जो फेमिनिज्म है ना, इन नटशेल वो पता क्या है, यानी अगर आप उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करें
तो वो ये है कि दीन की जो एक अभी जो इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करती है ना, वो मेल डोमिनेंट है। सही सही। तो हमें उसको री इंटरप्रेट करना है और उसको फीमेल डोमिनेंट करना है, या एटलीस्ट हमें उसको इक्वालिटी पे लेके आना है। बिल्कुल ठीक। तो दे बिलीव इन दी होल री इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक टेक्स्ट। ये बहुत खतरनाक बात है। यानी मैं समझता हूँ कि फेमिनिज्म से भी ज़्यादा खतरनाक बात है। असल में फेमिनिज्म अपने आप को इस्लाम से रिलेट नहीं करता। फेमिनिज्म एक इटसेल्फ एक आइडियोलॉजी है। लेकिन इस्लामिक फेमिनिज्म कहता है कि शरीयत को अब हमने कहते हैं कि ये शरीयत को जो पूरा डिफाइन किया गया ना, वो एक मेल पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया गया। सारे मुस्लिम मेल स्कॉलर्स हैं, मुहद्दिसून जो हैं, फुक़हा बड़े सारे मेल्स हैं, पेट्रियार्की नज़र आती है आपको, मिज़ोजिनी नज़र आती है, अल्लाह माफ़ करे, और उसकी वो कई एग्जाम्पल्स कोट करती हैं। तो नाउ वी हैव टू रीड इट और री इंटरप्रेट इट फ्रॉम फीमेल पर्सपेक्टिव। तो आपको याद होगा एक मशहूर एक ना क्लिप भी वायरल हुआ था। एक खातून ने कहा एक एंकर को, और वो हमारे पाकिस्तानी किसी शो का था, और एंकर ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि अगर आप एक फ़ीमेल पर्सपेक्टिव से देखें इस्लाम को, या कुरान को फ़ीमेल पर्सपेक्टिव से पढ़ें, तो उसने उसको कट करके कहा कि फीमेल पर्सपेक्टिव क्यों, एज अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना, तो वाई फीमेल पर्सपेक्टिव, ये जेंडर्स कहाँ से आ गए? एग्जैक्टली। तो बहरहाल एक ये ख़तरनाक चीज़ है। अगेन ये पूरी एक फील्ड है, इसके पूरे अलग स्टेप्स हैं, इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं, इसमें कुछ बड़े बड़े नाम हैं, ख़ास तौर पे मूवमेंट्स की इन लोगों ने, किन ख़वातीन ने शुरू की, और इसकी एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके आउटकम्स हैं, अल्लाह माफ़ करे। आमना वदूद की मिसाल हो गई, और भी बहुत से लोग हैं। ये फेमिनिस्ट, ये इस्लामिक फेमिनिस्ट है ना असल में, ये उसके और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमारी सोसाइटी में भी देखने को मिले।